हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्राइमरी अमाइन के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। इनसे रिलेटेड हम लोगों ने 16 to 17 प्रिपरेशन मेथड्स डिस्कस की थी, जिनको यूज करके आप केवल प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी अमाइन के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग उन मेथड के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिनको यूज करके आप प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी तीनों टाइप के अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इन सभी मेथड को मैंने आपके साथ में बोर्ड में शेयर किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो फर्स्ट कॉलम में जितने भी मेथड्स दिए हुए हैं, इन सभी मेथड को यूज करके आप सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकेंड कॉलम में जितने भी मेथड्स दिए हुए हैं, इन सभी मेथड को यूज करके आप टर्शियरी अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और लास्ट में जो दो मेथड्स दिए हैं, इन दोनों मेथड को यूज करके आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी तीनों टाइप के अमाइन का फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर मैं सेकेंडरी अमाइन के फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ, इनका जो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड दिया है बाय रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी अमाइन एंड अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अमाइन एंड अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सेकेंडरी अमाइन। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड दिया है बाय रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल क्या होता है? आपका आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको प्राइमरी अमाइन। अगर आपने इसका कर दिया रिडक्शन तो यहाँ से मिल जाएगा आपको सेकेंडरी अमाइन। अब इसके बाद में नेक्स्ट मेथड दिया है बाय रिडक्शन ऑफ एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अमाइड क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। अमाइड में जो आपका नाइट्रोजन होता है, उसमें लगे हुए हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करके अगर आप एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो यहाँ से मिल जाता है आपका एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। मतलब है कि इसका जब आप रिडक्शन करेंगे तो मिल जाएगा आपको सेकेंडरी अमाइन। नेक्स्ट मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ पैरा नाइट्रोसो डाई एल्काइल एनिलीन। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे और इसका कर देंगे हम हाइड्रोलाइसिस, तो बना लेंगे सेकेंडरी अमाइन। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है बाय रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रीजेंट एज वेल एज डाइक्लोरोअमाइन। डाइक्लोरोअमाइन अगर आपने लिया है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ में तो बनेगा सेकेंडरी अमाइन, और डाइक्लोरोअमाइन ना लेकर के आपने केवल क्लोरोअमाइन लिया है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा प्राइमरी अमाइन। इसके बाद में लास्ट मेथड दिया है आपका बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाई एल्काइल साइनामाइड, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा सेकेंडरी अमाइन। अगर मैं टर्शियरी अमाइन के फॉर्मेशन के बारे में बात करूँ तो इन सभी मेथड को यूज करके आप बनाएंगे टर्शियरी अमाइन। इसमें जो फर्स्ट मेथड दिया हुआ है बाय रिडक्शन ऑफ एन एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड क्या होता है? जिसमें से नाइट्रोजन में लगे हुए दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर आपने 2 एल्काइल ग्रुप लगाए हुए हैं तो यहाँ से आपको मिल जाता है डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। मतलब कि डाई एल्काइल अमाइड मिल जाएगा, और जब आप इसका रिडक्शन करेंगे तो मिल जाएगा आपको टर्शियरी अमाइन। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है बाय रिडक्टिव अमीनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन दिया है बाय रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड अमोनिया। इस रिएक्शन में आपको लेना है अमोनिया इन एक्सेस। अगर आपने अमोनिया एक्सेस में लिया है तभी आपको मिलेगा टर्शियरी अमाइन। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड दिया है बाय डीकंपोजिशन ऑफ टेट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहां से आपको मिल जाता है टर्शियरी अमाइन। लास्ट में दो मेथड दिए हैं, दैट इज हाफमैन्स अमोनोलाइसिस मेथड एंड अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल। इन दोनों मेथड को यूज करके आप तीनों टाइप के अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी अमाइन के फॉर्मेशन के बारे में। इन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और इन सभी मेथड को डिस्कस करने के बाद में हम लोग इन मेथड के बारे में भी 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी अमाइन के प्रिपरेशन के लिए जो आपका फर्स्ट मेथड है दैट इज बाय रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी अमाइन एंड एल्काइल हैलाइड। चलिए हम फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको मिलेगा सेकेंडरी अमाइन। अब देखिए भाई, यहाँ पर दिया है प्राइमरी अमाइन। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के पास में 2 हाइड्रोजन होंगे और इसके पास में लोन पेयर भी होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब देखिए भाई, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में? एल्काइल हैलाइड के साथ में। ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सप्लाई करेगा। ठीक है भाई, अब ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप हमेशा एक ही बॉन्ड बना सकता है, जिसमें से अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपका CH3 होगा, CH3 या C2H5 या C3H7, तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा तो मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर लेगा। ठीक है भाई, यहाँ से आपने निकाल दिया X माइनस, क्योंकि अब देखिए ये सेपरेट हो गया। ये एल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा, ये नया बॉन्ड बनाता है। अब देखिए यहाँ पर हो गया NH2, ये हो जाता है R। अब ध्यान दीजिए भाई, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज की हुई है, डोनेट किया हुआ, तो मतलब कि इसके ऊपर आना चाहिए
पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए भाई हम लोगों ने सीखा हुआ है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, ओनली 3 बॉन्ड बना सकता है। मतलब है कि अगर इसने 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनाए तो ये चला जाएगा अनस्टेबल मोड में। यह है ना अदर पार्ट, नॉन मेटल के ऊपर कभी भी अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब है कि वो स्पीसीज बहुत ही आपका अनस्टेबल हो जाता है। मेटल के पास में अगर नेगेटिव चार्ज है वो भी आपका बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है, मतलब हाईली रिएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए करता क्या है कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉनिक टू देन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आपको डालना है बेस। बेस इस वजह से डालना है क्योंकि यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग एसिड जनरेट होता है। देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये दोनों कंबाइन होकर के स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हम बेस डाल देते हैं ताकि ये न्यूट्रलाइज होकर के फर्दर बनने वाले प्रोडक्ट को डिस्टर्ब मत करे। तो ये क्या हो जाता है भाई, ये बेस आपका ये इस एसिड से रिएक्ट करेगा, ये एसिड ये बेस है तो क्या बनेगा भाई, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, मतलब कि NaX बन जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये NaX हो गया और प्लस ये H और OH अटैच हो जाएगा तो ये H2O सेपरेट हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पर क्या होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज भी चला गया, ये R हो गया। ठीक है भाई, ये हो जाता है आपका N और ये हो जाता है H। ठीक है भाई, इसके पास में लोन पेयर सेफ हो गया और ये हो गया आपका R। ये हो जाता है आपका सेकेंडरी अमाइन। तो इस तरह से सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं, बहुत ही ईजी रिएक्शन है, बहुत ही आसानी से इस पार्ट को आप समझ सकते हैं। अगर इसमें एक्चुअल कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे आपका हो गया CH3, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका NH2। ठीक है भाई, इसके पास में लोन पेयर दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ में मिथाइल क्लोराइड ले लेता हूँ। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को सप्लाई करेगा, कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता तो एज रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। यहाँ से आपने Cl माइनस निकाल दिया। ठीक है भाई, अब देखिए ये CH3 इस NH2 से अटैच हो जाएगा तो ये होगा आपका CH3, ये होगा आपका CH2, ये हो जाता है आपका NH2 और ये हो जाता है आपका CH3। अब देखिए इसके पास में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज की हुई है। अब देखिए इसके बाद में होता क्या है, यहाँ पर इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। यहाँ से H+ आयन निकलेगा, ये Cl माइनस है, HCl आपका जनरेट हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब है कि यहाँ पर आपको डालना है बेस ताकि इस एसिड को आप न्यूट्रलाइज कर सकें। तो मतलब है कि NaOH एंड HCl अटैच होकर के क्या बनाएंगे, यहाँ से आपको बन जाएगा NaCl प्लस H2O सेपरेट हो जाता है, सॉल्ट एंड वाटर। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, इसका पॉजिटिव चार्ज भी चला जाएगा तो ये क्या बन गया भाई, ये आपका CH3, ये CH2, ये हो जाता है आपका NH और ये हो जाता है आपका CH3, ये हो गया आपका सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये रिएक्शन बहुत ही ईजी रिएक्शन है, इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अब देखिए इसके बाद में हम लोग सेकेंड मेथड के बारे में बात करते हैं। सेकेंड मेथड में दिया है बाय रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल का मतलब है कि आइसोसाइनाइड। अब ध्यान दीजिए भाई यहाँ पर हम करने वाले हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कि आपको यूज करना है रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन में हम लोग करते क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यही पार्ट हम करने वाले हैं। अब देखिए अगर मैं आइसोसाइनाइड के बारे में बात करूँ तो ये हो जाता है CH3। ठीक है भाई, ये हो गया आपका N और यहाँ पर आप एक कोऑर्डिनेट बांड शो कर सकते हैं डबल बॉन्ड और ये C दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको डालना रिड्यूसिंग एजेंट। किसी रेफरेंस बुक में ये ट्रिपल बॉन्ड शो कर देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं शो करते, तो वैसे भी आप रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, प्रोडक्ट आपको सही मिलेगा। अब देखिए भाई यहाँ पर डाल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बहुत ही कॉमन और ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चाहे यहाँ पर आप डाल लें रैनी निकिल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, इन रिड्यूसिंग एजेंट को डाल सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली रिडक्शन में हमें अटैच करना है हाइड्रोजन, मतलब है कि आपको इन बॉन्ड को ब्रेक करना है और हाइड्रोजन अटैच करना है। अब देखिए भाई यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन को बेसिकली जनरली कितने बॉन्ड फॉर्म करना है, 3 बॉन्ड फॉर्म करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच करना है ताकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो और इस पर आपको अटैच करना है 3 हाइड्रोजन। तो टोटल हाइड्रोजन हम लोगों ने कितने अटैच किए, 4 हाइड्रोजन अटैच किए। तो बनने वाला कंपाउंड क्या हो गया, ये आपका CH3 हो जाता है, ये आपका NH और ये हो जाता है आपका CH3। ये लीजिए आपका सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से इन अमाइन का फॉर्मेशन बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर आपने लिया है मिथाइल साइनाइड या एल्काइल साइनाइड, उसका रिडक्शन करेंगे तो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा भाई, प्राइमरी अमाइन। अगर आपने लिया हुआ है आइसोसाइनाइड तो यहाँ से रिडक्शन करने के बाद में मिल जाता है आपको सेकेंडरी अमाइन। जैसे इसमें अगर आप देख सकते हैं तो ये आइसोसाइनाइड है और यहाँ से आपको मिल जाता है सेकेंडरी अमाइन। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
थर्ड प्रिपरेशन रिएक्शन है बाई रिडक्शन ऑफ एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। हम थर्ड प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए भाई, सबसे पहले मैं अमाइड ले लेता हूँ, एसिटामाइड, जैसे आपका हो गया R, ये COO, ये हो जाता है आपका NH2। अब देखिए भाई, यहाँ पर मैंने बोला हुआ था कि यहाँ से अगर आपको पाना है एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, मतलब है कि एसिटामाइड में या अमाइड में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन में लगे हुए हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर आपने एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो लीजिए ये हो जाता है आपका एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ये होता है आपका एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अब ये बोला है कि इसका रिडक्शन करेंगे तो आपको मिल जाएगा कैसा, सेकेंडरी अमाइड मिल जाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, आपको यूज करना रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अटैच करना है हाइड्रोजन। इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, अटैच कर दीजिए हाइड्रोजन दोनों साइड। इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, अटैच करिए हाइड्रोजन दोनों साइड। ये आपका H2O निकल गया। चलिए H2O मैंने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए भाई, यहाँ पर बचता क्या है आपका RCH2NH, ये R, ये हो गया आपका R, और ये CH2, ये हो गया आपका NH, और ये हो गया R। लीजिए रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये बन गया आपका सेकेंडरी अमाइन, जिसमें से नाइट्रोजन के पास में केवल एक ही हाइड्रोजन है। बहुत ही इजी रिएक्शन है। आपने कितने हाइड्रोजन अटैच किए हुए हैं, यहाँ पर आपने 4 हाइड्रोजन अटैच किए हैं। रिडक्शन कर रहे हैं, इस वजह से हमने हाइड्रोजन अटैच करके रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक्चुअल कंपाउंड लेना चाहें तो CH3 हो गया, ये COO हो जाता है, ये आपका N, और ये H, यहाँ पर कोई C2H5 भी कर सकते हैं भाई, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपने डाल दिया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, HH अटैच हो गया, इसको बॉन्ड ब्रेक करिए, HH अटैच हो गया, तो ये H2O निकल जाएगा। तो क्या हो जाता है भाई, CH3, ये आपका CH2, ठीक है, ये हो गया आपका NH, ये हो जाता है आपका C2H5, और यहाँ से आपको H2O सेपरेट करना है। तो इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं, दैट इज बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ पैरा नाइट्रोसो डाई एल्काइल एनिलीन। सबसे पहले हम इस कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है परंतु फिर भी बहुत ईजी है, आप आसानी से समझ सकते हैं। हम फोर्थ प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए भाई, सबसे पहले आपको एनिलीन, ये पार्ट है एनिलीन ले लेते हैं। चलिए ये एनिलीन ले लिया भाई, ठीक है, ये हो गया एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग में आपका लगा हुआ है NH2, ये होता है आपका एनिलीन का। ये तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया आपका एनिलीन, ठीक है भाई। इसकी रिएक्शन करानी है आपको किसके साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में। आप ध्यान दीजिए भाई, इस नाइट्रोजन के पास में कितने एक्टिव हाइड्रोजन है, 2 एक्टिव हाइड्रोजन है। तो दोनों एक्टिव हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आपका एसिड के फॉर्म में निकल जाते हैं। यहाँ से क्या निकल गया भाई, 2HX निकल गया, 2HX। अब ध्यान दीजिए भाई, 2 हाइड्रोजन निकल गए। अब मतलब ये R ग्रुप क्या होता है, इससे लग जाएगा। जैसे शुरुआत में हम इस रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था, तो मतलब कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये आकर के R ग्रुप को सप्लाई करेगा, फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेगा। नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, वो कंबाइन होकर के HX के फॉर्म में, एसिड के फॉर्म में निकल जाएंगे। सिंस यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये दोनों आपके 2 एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड निकल जाते हैं। और यहाँ से आपको मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ये डाई एल्काइल एनिलीन मिल जाता है, R, ये हो जाता है NR2, डाई एल्काइल एनिलीन मिल जाता है। ये डाई एल्काइल एनिलीन मिल गया। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे तो होता क्या है, इसको आप खासतौर से बोल सकते हैं टर्सरी अमाइन बोल सकते हैं। क्या भाई, नाइट्रोजन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, टर्सरी अमाइन कहीं तो बोल सकते हैं। ये आपका एराइल ग्रुप हो गया, ये आपका एल्काइल ग्रुप हो गया। अब देखिए भाई, होता क्या है, यहाँ पर आपको रिएक्शन करानी है किसके साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में, HNO2 ये होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, HO, ये आपका NO, ठीक है, जिसमें से OH हमेशा माइनस होता है, NO हो जाता है आपका पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो क्या है भाई, इसके पास में लोन पेयर है, ठीक है भाई। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये आपका काम कर रहा है +M ग्रुप की तरह। +M का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट जो होते हैं, ये ग्रुप ऐसे होते हैं जो आपके आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये एक्यूमुलेट करते हैं किस पोजीशन में, आर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन में। पैरा पोजीशन में जब कभी भी कोई भी ग्रुप अटैच होता है तो वो स्टेबल फॉर्म में चला जाता है, क्योंकि सिमेट्री का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। देखिए भाई, होता क्या है, इसमें अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आएगा। अगर ये ग्रुप आ करके, इलेक्ट्रोफाइल आ करके यहाँ पर अटैक करता है, मतलब कि स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये OH माइनस, ये H प्लस सेपरेट हो जाता है, या NO जो इलेक्ट्रोफाइल है आकर के यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो होगा क्या बेसिकली, यहाँ से आपका बन गया कि ये, तो मैं इसको यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, ये आपका हो गया
बेंजीन रिंग और यहाँ पर लग जाता है आपका NO और ठीक है ये हो गया आपका NR2 हो जाता है। इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। ठीक है भाई, ये आपका क्या बन गया, ये पैरा पोजीशन में लगा हुआ है NO, तो पैरा नाइट्रोसो डाई एल्काइल एनिलीन हो गया, पैरा नाइट्रोसो डाई एल्काइल एनिलीन। इस तरह से हम इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। भाई मैं इस कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर रहा था। पैरा नाइट्रोसो डाई एल्काइल एनिलीन, ये मिल गया पैरा नाइट्रोसो डाई एल्काइल एनिलीन। अब देखिए सबसे पहले हम एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ में, जैसे हम लोगों ने प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन कराई थी। यहाँ से क्या एल्काइल हैलाइड के साथ में तो मिला था सेकेंडरी एमाइन। अब इसमें क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन निकालना है, 2 हाइड्रोजन से निकालेंगे तो तभी हम लोगों ने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है। अब यहाँ से क्या होता है कि एसिड निकल जाता है भाई, और ये एल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन के साथ में अटैच हो जाते हैं। सिंस ये प्लस एम ग्रुप की तरह काम कर रहा है, ये प्लस एम ग्रुप की तरह जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, तो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्यूमुलेट होती है कहाँ पर, आर्थो पोजीशन में, पैरा पोजीशन में। तो पैरा पोजीशन में ये आपका इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैच हो जाता है। इस तरह से ये आपका कंपाउंड मिल जाता है। अब देखिए भाई, इस कंपाउंड का अब हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाँ ध्यान दीजिए, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, परंतु हाइड्रोलाइसिस हम बेस के प्रेजेंस में करने वाले हैं। बेस के प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड जनरेट हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर एसिड को आपने न्यूट्रलाइज नहीं किया तो बनने वाले प्रोडक्ट को डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड बनना है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस भी ले लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2NaX और यहाँ पर 2H2O निकल जाएगा भाई, 2H2O निकल गया। ठीक है भाई, अब इसके बाद में यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है भाई, ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपका एसिड का पार्ट है, ये पार्ट आप बेस का पार्ट है, मतलब कि पूरा सॉल्ट ही है, सॉल्ट। और सॉल्ट में जब हम वाटर डालते हैं तो एसिड एंड बेस सेपरेट हो जाते हैं। अब देखिए भाई होता क्या है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर जब हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, आपने डाला हुआ क्या डाला हुआ है भाई, यहाँ पर डालना है आप H2 डाल रहे हैं, तो H2 क्या दे रहा है आपका H+ आयन और ये दे रहा है आपका OH- आयन। तो ये OH- आयन किसको जाएगा, कार्बन को जाएगा, और ये H+ आयन किसको चला जाएगा, नाइट्रोजन को जाएगा। तो लीजिए यहाँ से आपका हो जाता है R और 2 हो गया और NH हो गया, ये सेकेंडरी अमाइन हो गया, सेकेंडरी अमाइन। अब इसके बाद में OH इस कार्बन से लगेगा तो ये आपका क्या हो गया भाई, ये हो जाता है आपका, यहाँ पर कहीं तो मैं ऐसे शो कर देता हूँ, ये हो गया आपका OH लग गया, ये फिनॉल हो गया, तो ये आपका NO हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। इसको अगर आप लिखना चाहें तो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। रिएक्शन बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। ये सेकेंडरी अमाइन हो गया, नाइट्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इस तरह से रिएक्शन को बहुत ही आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये सीखना है कि इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। हाइड्रोलाइसिस करना है तो ये सॉल्टी है, इस साइड का एसिड है, इस साइड का बेस है, वाटर ऐड करेंगे तो एसिड एंड बेस सेपरेट हो जाते हैं। ये आपका एसिड है, एसिडिक नेचर, फिनॉल आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसमें भी आपका ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसमें आपका हो गया ये बेस हो गया, तो ये बेसिक नेचर, ये एसिडिक नेचर। तो ये इस तरह से हम रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं और सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। फिफ्थ प्रिपरेशन रिएक्शन है दैट इज बाय रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड डाइक्लोरोअमाइन। डाइक्लोरोअमाइन क्या होता है, बेसिकली अमोनिया में जो लगे हुए 3 हाइड्रोजन्स होते हैं, 3 हाइड्रोजन में से अगर आपने 2 हाइड्रोजन को हटा करके 2 हाइड्रोजन्स लगा दिए तो ये हो जाता है आपका डाइहैलोअमाइन। अगर क्लोरीन लगाए तो ये हो गया आपका डाइक्लोरोअमाइन। अब देखिए हम लोग फिफ्थ प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात करें। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अमोनिया, ठीक है भाई, इसमें ये शो कर दिए 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया आपका 1 हाइड्रोजन, ये हो गया अमोनिया। अब देखिए हमें डाइक्लोरोअमाइन अगर हमें डिराइव करना है तो ये 2 हाइड्रोजन आप हटाइए और हाइड्रोजन लगा देते हैं, ये हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका डाइक्लोरोअमाइन, ये हो गया आपका डाइक्लोरोअमाइन। अब देखिए इसकी रिएक्शन करानी है आपको किसके साथ में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, जैसे आपका हो गया CH3, ये हो गया आपका Mg और ये हो गया आपका Cl। ध्यान दीजिए भाई, अब देखिए भाई हम लोगों ने सीखा हुआ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो ब्रेकिंग होता है हमेशा इसकी ब्रेकिंग यहाँ से होती है, इसकी ब्रेकिंग कभी भी इन दोनों के बीच से नहीं होता है, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। अब देखिए भाई, अब देखिए अगर आप मैग्नीशियम की एक बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो मतलब है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, मतलब ये कि हमेशा 2 बॉन्ड ब्रेक बनाएगा। तो होता क्या है कि यहाँ से ये पार्ट आपका निकल जाता है,
ये पोर्शन आपका, तो MgCl2 यहाँ से आपका निकल जाएगा। ये हो गया आपका MgCl2। एक मॉलिक्यूल अगर आप और लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, जैसे CH3 हो गया, ये Mg और ये Cl हो गया, तो इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो यहाँ से भी आपका ये क्या निकल जाएगा भाई, Mg और ये Cl2 निकल जाएगा। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स आपने यहाँ से निकाल दिए, ठीक है भाई। अब इसके बाद में बचा क्या है यहाँ पर, ये 2 एल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन से लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो गया आपका CH3 और यहाँ से इस नाइट्रोजन से लग जाता है, ये पार्ट हो गया। तो लीजिए सेकेंडरी अमाइन बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH3, ये आपका NH और ये हो जाता है आपका CH3, ये हो गया आपका सेकेंडरी अमाइन। ये रिएक्शन बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से इन रिएक्शन को आप समझ सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद में लास्ट जो मेथड दिया है बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाई एल्काइल साइनामाइड, ये है आपका 6th प्रिपरेशन रिएक्शन। अब देखिए भाई, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डाई एल्काइल साइनामाइड हम कैसे डिराइव करते हैं। तो जो आपका साइनामाइड होता है, ठीक है भाई, साइनामाइड, तो जो अमोनिया होता है, अमोनिया में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पर अगर आप साइनो ग्रुप लगा देते हैं तो ये हो जाता है आपका साइनामाइड। अब देखिए भाई, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अमोनिया ले लेता हूँ, ये हो गया आपका नाइट्रोजन और इसके 3 हाइड्रोजन में शो कर देता हूँ, ये 3 हाइड्रोजन शो कर दिए। अब देखिए भाई, इसका एक हाइड्रोजन हटा करके अगर आप यहाँ पर साइनो ग्रुप लगा देते हैं, साइनो ग्रुप, तो ये हो गया आपका साइनामाइड, ये होता है आपका साइनामाइड। एक हाइड्रोजन हटाइए, साइनो ग्रुप लगाइए तो बन गया साइनामाइड। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड शो कर दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है भाई, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब देखिए भाई, अब मुझे डाई एल्काइल, डाई एल्काइल का मतलब क्या है कि ये 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन को हटाइए, 2 एल्काइल ग्रुप लगाइए तो ये हो जाएगा डाई एल्काइल साइनामाइड, डाई एल्काइल साइनामाइड। तो आप क्या करते हैं, इन दोनों हाइड्रोजन को हटाइए, यहाँ पर लगाइए आप एल्काइल ग्रुप, डाई एल्काइल साइनामाइड, डाई एल्काइल साइनामाइड। तो इस तरह से इस कंपाउंड को डिराइव कर सकते हैं, बहुत ही इजी पार्ट है। इसमें भी हम लोगों ने अमोनिया से डाइक्लोरोअमाइन निकला हुआ था, ये हो गया आपका डाई एल्काइल साइनामाइड। अब देखिए भाई, इसका करना है हमें हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको अटैच करना है हाइड्रोजन, नहीं सॉरी, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आपको ऐड करना है, क्या, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। अब देखिए भाई होता क्या है, अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें अगर आप देखें तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसके पास में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, ये नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है भाई। आपको होता क्या है इसके लिए, इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये इसकी ये वाला बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, ये तीनों बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, ठीक है भाई। तो इसमें से क्या करना है, आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लेना है। अभी देखिए यहाँ पर होता क्या है, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से लगेगा क्योंकि इसके हमने कितने बॉन्ड ब्रेक किए, केवल एक ही बॉन्ड ब्रेक किया, तो एक ही हाइड्रोजन हम यहाँ पर अटैच करेंगे ताकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई रहे। अब देखिए भाई, यहाँ पर क्या हो गया, R, ये R हो गया और ये हो गया नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया। अब इस नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो इसमें इसके कितने बॉन्ड ब्रेक किए हैं आपने, 3 बॉन्ड ब्रेक किए हैं। 3 बॉन्ड मतलब कि यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन अटैच करने हैं, तो यहाँ पर हम 3 हाइड्रोजन अटैच करते हैं। तो लीजिए आपका गैस एस्केप हो गया, एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए, स्पॉन्टेनियस सिस्टम को बनने के लिए बेसिकली ये आपका गैस को एस्केप कर देता है। आप देखिए जो यहाँ पर ऑक्सीजन बचा हुआ है, खासतौर से अभी तक हम लोगों ने कितने हाइड्रोजन यूज किए, 4 हाइड्रोजन यूज कर लिए, 1 और यहाँ पर 3 लगे, मतलब यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन हैं सभी हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ में अटैच करके उनकी वैलेंसी हमने सेटिस्फाई कर दी। बचा हुआ है 2 यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच हो जाते हैं और एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए ये भी आपका गैसेस के फॉर्म में एस्केप हो जाता है। लीजिए रिएक्शन कंप्लीट हो गई बहुत ही आसानी से। मतलब है कि यहाँ पर 2 गैसेस बन रही है, मतलब एंट्रोपी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, मतलब स्पॉन्टेनिटी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। ये पार्ट आपका स्पॉन्टेनियस होने लगता है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपको यूज नहीं करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ से 2 गैसेस एस्केप हो जाती हैं और यहाँ से आपका मिल जाता है सेकेंडरी अमाइन। ये पोर्शन जो रखा हुआ है ये है आपका सेकेंडरी अमाइन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया आपका सेकेंडरी अमाइन। तो जितनी भी मेथड्स थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया हुआ है। चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं टर्सरी अमाइन के प्रिपरेशन के बारे में। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी अमाइन। हम टर्सरी अमाइन के प्रिपरेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ एन डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का मतलब क्या है कि जो आपका एसिटामाइड होता है, अमाइड होता है, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से अगर 2 हाइड्रोजन लगे हैं उनको हटा करके एल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो ये बन जाता है आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अब देखिए भाई यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड के बारे में बात कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी अमाइन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, एसिटामाइड। ये आपका हो गया
NH हो गया, ठीक है, ये पार्ट हो गया एसिटामाइड। अब क्या करना है, डिराइव करना है आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, मतलब कि इन दोनों हाइड्रोजन को आप हटाइए और लगाइए आप एल्काइल ग्रुप। तो ये हो गया आपका डाई एल्काइल या डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हो गया, ये पार्ट हो गया। बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए भाई, इसका करना है हमें रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कि आपको यूज करना है रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, मतलब है कि यहाँ पर आपको करना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो करना क्या है, ये आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है बॉन्ड ब्रेक करिए, अटैच करिए हाइड्रोजन, इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, अटैच करिए हाइड्रोजन, लीजिए H2O निकल गया, ये H2O निकल गया। अब देखिए बचा क्या भाई, ये RCH2, ये हो गया आपका RCH2, और इसके बाद में ये N हो गया और ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन में नाइट्रोजन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है। ये पार्ट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, ठीक है भाई। अगर आप एक्चुअल कंपाउंड लेना चाहें, जैसे आपका हो गया C2H5 हो गया, इसके बाद में COO हो गया, ये N हो गया, यहाँ पर आप CH3 कर लीजिए, ये CH3 कर लीजिए, रिडक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन हमने कितने अटैच किए, 4 हाइड्रोजन अटैच किए थे, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल देंगे, बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। 4 हाइड्रोजन आपको अटैच करने पड़ेंगे, क्योंकि इसको बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, इस बॉन्ड को ब्रेक करिए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, ये H2O निकल गया, लीजिए H2O मैंने सेपरेट कर दिया। अब इसके बाद में ये हो जाता है आपका C2H5, ठीक है, ये बन गया आपका CH2, ये CH2 हो गया, ये N हो गया, और यहाँ पर आपके लगे हुए हैं 2 एल्काइल ग्रुप, ये हो गया आपका टर्सरी अमाइन हो जाता है। इस तरह से इसका प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम सेकेंड मेथड के बारे में बात करते हैं, दैट इज बाय रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ पर करते क्या है, एल्डिहाइड कीटोन को लेकर के हम करते हैं रिडक्शन, तो कन्वर्ट होगा किस में, अल्कोहल में। फिर इसके बाद में अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, प्राइमरी अमाइन के साथ में, तो मिल जाएगा आपको क्या मिल जाएगा, टर्सरी अमाइन। ठीक है भाई, अब देखिए भाई होता क्या है, हम बात कर रहे हैं सेकेंड प्रिपरेशन रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी अमाइन। अब देखिए भाई होता क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया एल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया एल्डिहाइड, ये CH3 हो गया और ये COO हो गया, ये H हो गया, ठीक है भाई। इसका हमें रिडक्शन करना है तो निकल ले सकते हैं, ये H2 हो गया, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करिए, तो अटैच करिए हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा, तो क्या मिल गया भैया, ये अल्कोहल मिल गया, ये CH3, ये आपका CH2 और ये आपका OH हो जाता है, ठीक है भाई, ये अल्कोहल मिल गया। अब इसकी रिएक्शन कराना है किसके साथ में, आपको कराना है प्राइमरी अमाइन के साथ में, ये आपका NH हो गया, और यहाँ पे आप कर सकते हैं C2H5, यहाँ पर 2 कर सकते हैं NH2, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर अल्कोहल में ध्यान दें तो अल्कोहल में जो OH ग्रुप लगा हुआ है ये आपका पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर आपका ये टर्सरी अल्कोहल होता तो OH आप बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्ट हो जाता है आपका स्टेबल कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन में चला जाता है। अगर आप OH निकालते हैं, इसमें से आपका ये प्राइमरी अल्कोहल है तो OH निकालना मुश्किल होता है, इसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होता है, बेसिक करेक्टर कम होता है, ठीक है भाई। तो होता क्या है कि अगर मैं इसको प्रोटोनेट कर देता हूँ, प्रोटोनेट अगर मैं कर देता हूँ तो होगा क्या भाई, इसमें से अगर प्रोटोनेशन करेंगे H2O के फॉर्म में बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आप देखिए भाई यहाँ पर क्या होता है, ये लगा हुआ है आपका एक्टिव हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब है कि इन हाइड्रोजन को ये आसानी से रिमूव कर सकता है। हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, तो वो आपका हाइड्रोजन क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन, मतलब उस हाइड्रोजन को आसानी से निकाला जा सकता है। ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, तो यहाँ पर हो गया पार्शियल पास टू चार्ज, इसके पास में लोन पेयर है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पास टू चार्ज को सप्लाई करेगा, तो ये H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर होता है क्या हो जाएगा भाई, ये ऑक्सीजन है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन को देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके पास में पास टू चार्ज हो जाएगा, तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, तो यहाँ से H2 निकल जाएगा। आप देखिए भाई इस नाइट्रोजन के पास में हो रहा है नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के पास में डेवलप हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या बन जाता है भाई CH3, ये CH2 और ये हो गया आपका NH, ये हो जाता है आपका C2H5, ये हो गया आपका सेकेंडरी अमाइन बन गया भाई, सेकेंडरी अमाइन। अब देखिए
यहाँ से आपका निकल जाता है H2O निकल जाता है। तो कहीं तो इस पार्ट को यहाँ भी लिख सकते हैं, H2 हो गया। ये पार्ट आपको बहुत क्लियर है ना भाई। देखिए आपका OH जो है आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, ये आपका H2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो ये H इससे अटैच हो जाएगा। सीधी बात है, ऐसी भी कर सकते हैं, ये H2 आप निकालिए भाई। H2 निकालेंगे, जब H2O निकालेंगे तो ये N और ये CH अटैच होकर के सेकेंडरी अमाइन बना देते हैं। देखिए इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप समझना चाहें कि ये निकलते कैसे हैं, तो ये H2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा तो नाइट्रोजन के पास में नेगेटिव चार्ज ये H+ आयन के रूप में निकलेगा। इस H+ आयन को ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ने सप्लाई करेगा। जब सप्लाई करेगा तो इसके पास में होगा पॉजिटिव चार्ज। ये अपना पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के लिए ये इस इलेक्ट्रॉन नेस्टी को पुल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन नेस्टी पुल करेगा तो कार्बन के पास में डेवलप होता है पॉजिटिव चार्ज। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, अटैच होकर के सेकेंडरी अमाइन बन जाता है। ये आपका बेटर लिविंग ग्रुप, ये जो हाइड्रोनियम आयन बनेगा तो आसानी से आपका निकल जाता है, H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है भाई, ये पार्ट हो जाता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से तो मिल गया आपका सेकेंडरी अमाइन। अगर मैं कीटोन ले लेता हूँ, कीटोन, तो यहाँ से मिलेगा आपको क्या मिलेगा। अब देखिए भाई कीटोन भी ले लेते हैं और देखते हैं कैसे अमाइन का फॉर्मेशन होता है। हालांकि हम बात कर रहे हैं टर्सरी अमाइन के फॉर्मेशन के बारे में और मिल रहा है हमें सेकेंडरी अमाइन, फिर भी हम कीटोन ले लेते हैं। हम देखिए जैसे अगर मैं कीटोन ले लेता हूँ CH3 और ये COO और यहाँ से हो जाता है आपका CH3, कीटोन हो गया भाई। इसका आप करिए रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन कर दिया तो मतलब क्या है कि कीटोन का रिडक्शन करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। लीजिए हो गया आपका CH3, ये CH, ये आपका OH हो गया और ये आपका CH3 हो गया। ठीक है भाई, ये आपका अल्कोहल बन गया। अब देखिए भाई ये सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसे OH को आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आप टर्सरी अमाइन का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो यहाँ को आपको लेना है सेकेंडरी अमाइन। ध्यान दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एल्डिहाइड कीटोन का अगर आप रिडक्शन कर रहे हैं एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप प्राइमरी अमाइन के साथ में कराएंगे तो मिलेगा सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन अगर एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं सेकेंडरी अमाइन के साथ में तो एक स्टेप आगे चले जाइए, टर्सरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वही पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर ले लेते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका N, ये H हो गया और ये हो जाता है आपका C2H5 और ये आपका C2H5। हमने कौन सा अमाइन लिया हुआ है, लिया हुआ है सेकेंडरी अमाइन। मतलब है कि आपका ये H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। या इस पार्ट को भी समझ सकते हैं, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये H2 हाइड्रोजन है, पुलिंग करने का तो H+ आयन निकलेगा। ये H+ आयन इस OH को प्रोटोनेट करेगा, फिर H2O के रूप में निकल जाएगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, जब ये H2O के रूप में निकलेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेस्टी को पुल करके जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पर नेगेटिव है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव अटैच होकर के बना देते हैं टर्सरी अमाइन। ये हो गया आपका CH3, ये आपका CH, ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये CH3, ये आपका N हो गया और ये हो जाता है आपका CH3 और ये आपका CH3, यहाँ से आपका H2O निकल जाता है। ये रिएक्शन बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था कि ये इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करके एल्कोहल बनाया, फिर इसके बाद में प्राइमरी अमाइन के साथ में रिएक्शन कराई तो मिलेगा आपको सेकेंडरी अमाइन। अगर आपने एल्कोहल की रिएक्शन कराई सेकेंडरी अमाइन के साथ में तो मिल जाता है आपको टर्सरी अमाइन। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड प्रिपरेशन रिएक्शन है बाई रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड अमोनिया। हम थर्ड प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्सरी अमाइन। अब देखिए भाई यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अमोनिया, ये हो गया आपका NH3, ठीक है भाई। इसके पास में है लोन पेयर, एल्काइल हाइलाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो अब देखिए भाई ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये हैलोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन नेस्टी को पुल करेगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन नेस्टी इसको सप्लाई करेगा। जब इसको सप्लाई करेगा तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन नेस्टी को पुल कर लेगा बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ से आपने निकाल दिया X-, ये हैलोजन निकाल दिया। अब इससे क्या होता है भाई, ये हो गया आपका NH3 और ये हो गया आपका R, ठीक है। इसके पास में है ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए नाइट्रोजन के पास में कितने बॉन्ड हो गए भाई, यहाँ पर इसके बॉन्ड हो गए, किसके 4 बॉन्ड हो गए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर करते क्या है, ये एक हाइड्रोजन ये दिया हुआ है, इसकी इलेक्ट्रॉन इसी पुल कर लेगा तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो यहाँ से इसने निकाल दिया, क्या हो गया भाई, यहाँ पर ये H+ आयन के रूप में निकलेगा। अब देखिए भाई ये H+ आयन है, ये X- है, ये एसिड बन गया। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ पर बेस डाल देते हैं NOH, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा NaX और ये आपका H2O निकल जाता है, सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। एसिड जैसे बनेगा ये एसिड बनाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड बनाएगा भाई, ये आपका अगर Cl लिया हुआ है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा भाई। अब देखिए भाई क्या होता है, यहाँ से आपका सॉल्ट एंड वाटर निकल गया। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान दें
तो ये नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी सेटिस्फाई, तो ये बना देता है आपका प्राइमरी अमाइन RNH2 हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए भाई, अगर प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन फर्दर कराते हैं किसके साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में, तो यहाँ से जैसे मैंने फिर से ले लिया एल्काइल हैलाइड, ठीक है भाई, ये एल्काइल हैलाइड लिया, इसके पास में लोन पेयर है, ये फर्दर इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सप्लाई करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा, तो यहाँ से आपका X माइनस निकल गया। अब होता क्या है, ये क्या हो जाएगा भाई R, ये हो गया आपका NH2, इसके पास में आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये R हो गया। तो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वही पैटर्न हम रिपीट करने लगते हैं, तो क्या हुआ H प्लस आयन निकलेगा, फिर से आपका एसिड जनरेट हो गया, तो फिर से डालिए आप बेस, ताकि आपका सॉल्ट एंड वाटर निकल जाए। ये सॉल्ट एंड वाटर आपका निकल गया। अब देखिए भाई, इसका वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पुल कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इसका डिसअपीयर हो गया, तो यहाँ पर हो जाता है आपका सेकेंडरी अमाइन। ये सेकेंडरी अमाइन। अब देखिए हम जा रहे हैं टर्सरी अमाइन की तरफ। अब देखिए इसमें अगर आपने फिर से डाला हुआ है एल्काइल हैलाइड डाला हुआ है, तो वही सेम पार्ट ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेकर के इसको सप्लाई करेगा, फिर इसके बाद में ये अपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को पुल करेगा, तो यहाँ से आपने हाइड्रोजन सेपरेट कर दिया। अब लीजिए ये बन गया आपका N और ये हो गया आपका इसके पास में क्या है, एक हाइड्रोजन है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये हाइड्रोजन है यार है, क्योंकि इसको हमें रिमूव करना है ना भाई। यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के लिए स्टेबल मोड में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को पुल करेगा, तो ये आपका H प्लस आयन के रूप में निकलेगा। ये H प्लस आयन, ये X माइनस आयन जो हाइड्रोजन दिया है एसिड बन गया। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं बेस, ताकि यहाँ से आप निकाल सकें सॉल्ट एंड वाटर। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब देखिए भाई, अब इसमें अगर आप ध्यान दें, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पुल करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो ये हो गया आपका R, ये हो गया N, ये R हो गया और ये आपका R हो गया। अब ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं R3N, ये है आपका टर्सरी अमाइन। ये टर्सरी अमाइन का फॉर्मेशन आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए भाई, ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो चाहे एथाइल ले चाहे प्रोपाइल ले लें, चाहे ब्यूटाइल ले लें, चाहे मिथाइल ले लें, उस तरह से रिएक्शन, बस यही पैटर्न है। इसी पैटर्न से आप टर्सरी अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए भाई, अगर मैं फोर्थ प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ, फोर्थ प्रिपरेशन रिएक्शन, ठीक है भाई, यहाँ से हमें टर्सरी अमाइन। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो टेट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया है। अब टेट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलेगा आपको, ये पार्ट हम समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर टर्सरी अमाइन दिया हुआ है भाई, टर्सरी अमाइन। अगर मैं टर्सरी अमाइन की रिएक्शन फर्दर कराता हूँ एल्काइल हैलाइड के साथ में, ध्यान दीजिए भाई, हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि टेट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, और फिर इसके बाद में इसका करेंगे हम डिकम्पोजिशन बाय हीटिंग और बना लेंगे हम टर्सरी अमाइन। अब देखिए भाई, ये क्या हो गया भाई, इसके पास में लोन पेयर तो है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पुल सप्लाई करेगा, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पुल करेगा। अब देखिए भाई, ये क्या हो जाएगा R3, ये N हो गया, या R इससे अटैच हो जाएगा, तो इसको मैं R4 कर देता हूँ भाई। नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये Cl माइनस निकलेगा, Cl माइनस। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के पास में के लिए इसके पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। जब इसके पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये कि इसका पॉजिटिव चार्ज यहीं पर रहेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज यहीं पर बना रहेगा, क्योंकि ये एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज को रिमूव नहीं कर पाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो आपका X माइनस सेपरेट होगा, तो इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज भी मेंशन कर देते हैं। मतलब है कि एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो जाता है, ये सॉल्ट होता है। अब इसकी रिएक्शन अगर आपने कराई हुई है सिल्वर ऑक्साइड के साथ में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं सिल्वर या हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो क्या हो जाएगा भाई, ये आपका ब्रेकिंग करेंगे तो ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, तो AgX यहाँ से आपका निकल जाता है, सिल्वर हैलाइड आपका निकल गया, और ये OH आकर के नाइट्रोजन से लग जाता है, तो ये हो गया आपका R4, ये N, ये प्लस है, और ये OH माइनस हो जाता है। इस तरह से बन जाता है आपका टेट्रा, ये 4 हो गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये होता है आपका टेट्रा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है भाई, अब देखिए इसके बाद में हमें इसका डिकम्पोजिशन करना, तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि हीट करेंगे, हीटिंग करेंगे तो आसानी से स्प्लिट हो जाएगा और वो स्टेबल मोड में कन्वर्ट होने लगेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होगा, फिर इसके बाद में वो जो टुकड़े होंगे तो स्टेबल फॉर्म में जाएंगे। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जब आप हीट करेंगे, जब आप हीट करते हैं तो क्या करेंगे भाई, यहाँ से एक एल्काइल ग्रुप यहाँ से ब्रेक हो जाता है, एक एल्काइल ग्रुप इस OH से कंबाइन होकर के एल्कोहल बना देगा।
ठीक है भाई। यहाँ पर बचे 3 एल्काइल ग्रुप, लीजिए यहाँ पर R3N हो जाता है, नाइट्रोजन में लगा हुआ चार्ज भी निकल जाता है और ये स्टेबल मोड में चला जाता है। तो यहाँ से ये मिलता है आपको टर्सरी अमाइन, ये टर्सरी अमाइन लिया हुआ है, ये पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पर टर्सरी अमाइन शुरू में ले रहे हैं और फिर से इसके बाद में टर्सरी अमाइन बन रहा है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ सीखते हैं कि क्वाटरनरी अमोनियम जो सॉल्ट बनता है तो कैसे बनाते हैं, इसके बाद में ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करना, हीटिंग करके ये हम टर्सरी अमाइन का, तो मे बी लाइक इसमें आपको एक्सेस क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको टर्सरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। चलिए इसके बाद में हम लोग उन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं जिनसे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों टाइप के अमाइन का फॉर्मेशन मिल जाता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्सरी अमाइन एंड टर्सरी अमाइन को हम फॉर्म करने वाले हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर फर्स्ट मेथड दिया है भाई हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस मेथड। ये मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिकली सीखा हुआ है। जैसे एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ में तो मिलता है प्राइमरी अमाइन, और अगर प्राइमरी अमाइन में फर्दर एल्काइल हैलाइड डाला तो यहाँ से मिलेगा सेकेंडरी अमाइन, और सेकेंडरी अमाइन में फर्दर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो फिर से मिल जाता है आपको टर्सरी अमाइन। तो ये पार्ट हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। ये मेथड बेसिकली हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड के नाम से जाना जाता है। हम फर्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं लेता हूँ अमोनिया, ये हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया। अब इसमें हम एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर क्या लेना है, RI, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है तो इस वजह से जल्दी पार्टिसिपेट करता है, ये फिर Br हो जाएगा, फिर इसके बाद में RCl हो जाएगा। तो जिसकी जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इसका साइज ज़्यादा होता है तो इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग आसानी से हो जाएगा, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट उतने ही फास्ट करेगा। अब इसके बाद में क्या होता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सप्लाई करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेगा, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो होता क्या है, इसमें से आपका X माइनस निकल जाएगा। अब देखिए भाई होगा क्या, अब इसमें आपका ये आपका R लग जाता है आपका NH2 के साथ में, H2 के साथ में हाइड्रोजन लगा, इसके पास में आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अपना ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि ये है अनस्टेबल जोन में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो ये आपका H आयन ये आपका निकलेगा, तो ये एसिड बनाएगा। तो डालिए यहाँ पर आप बेस डाल देंगे NaOH, ठीक है भाई। जब यहाँ पर NaOH डालेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा भाई, आपका यहाँ से NaX निकल जाएगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद में यहाँ से मिल जाए आपको प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, लोन पेयर इसका हो जाता है, ठीक है भाई। ये हो जाता है आपका प्राइमरी अमाइन। अब देखिए भाई अगर मैं प्राइमरी अमाइन ले लेता हूँ, प्राइमरी अमाइन RNH2 ले लिया, अब इसकी रिएक्शन कराते हैं फिर से एल्काइल हैलाइड के साथ में, तो उसी पैटर्न में आप रिएक्शन करते जाइए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, यहाँ से आपने X माइनस रिलीज कर दिया, हाइड्रोजन हटाया, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा NH2 और ये होगा आपका R, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज हो गया। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए पुल करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ पर आप डालिए बेस ताकि आपको निकालना है सॉल्ट एंड वाटर्स, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा भाई, R, ये हो जाएगा NH, ये हो जाता है R, ये मिल गया आपका सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन फर्दर कराते हैं किसके साथ में, हम एल्काइल हैलाइड के साथ में कराते हैं, ये हो गया। तो इसमें क्या हो गया, लोन पेयर तो है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा तो पुलिंग करेगा, इसके बाद में आपने हाइड्रोजन सेपरेट कर दिया, ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका NH, ठीक है भाई। ये हो गया आपका R हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक दूसरा जो R लगता है यहाँ पर अटैच कर दिया, ठीक है भाई। अब ये हाइड्रोजन है अपना, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिया है तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, तो यहाँ से आपको डालना है NaOH ताकि आप सॉल्ट एंड वाटर निकाल सकें। अब यहाँ से मिल जाएगा R, ये N, ये R और ये आपका R, ये मिल गया आपका टर्सरी अमाइन। तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर मेंटेन करना है, टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, तब इसके बाद में रिएक्शन को कंप्लीट करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है भाई अमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल। अमोनोलाइसिस मतलब क्या है कि अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ में। तो इससे मिलेगा जब आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ में, तो हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है भाई रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन का हम लोगों ने किया था रिडक्शन, मिला था अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ में कराएंगे तो मिलेगा प्राइमरी अमाइन। अब इसके बाद में फर्दर आप डालते हैं अल्कोहल, फर्दर
फर्दर फिर इसके बाद में आप लेते हैं अमाइन लेते हैं, इसके बाद में वो रिएक्शन आगे चली जाती है। ये पार्ट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए उसी पैटर्न में हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। ये सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। सेकेंड मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी। अब यहाँ पर जैसे अल्कोहल ले लिया, जैसे C2H5 और ये हो जाता है OH, ठीक है भाई। इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ में, हम ऐसे कर लेते हैं। तो क्या करेंगे भाई, इसमें से ये एक्टिव हाइड्रोजन है तो निकलेगा, ये आपका ये H+ आयन आकर के इसको प्रोटोनेट करेगा, ये बन जाएगा बेटर लिविंग ग्रुप, फिर H2O के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ पर डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज। मतलब है कि आपको H2O निकाल देना है। जब आप H2O यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से मिल गया आपको C2H5 और ये हो जाता है आपका क्या, NH2 हो जाता है। तो कैसा अमाइन मिल गया भाई, ये प्राइमरी अमाइन आपको मिल गया। अगर प्राइमरी अमाइन को लेकर के फर्दर आप इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, अल्कोहल में। ये अल्कोहल में इसी को यहीं पे लिख लेता हूँ, OH हो गया। और ये प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन के साथ में कराते हैं तो ये आपका N और ये होगा आपका C2H5। अब देखिए भाई, यहाँ से फर्दर आप H2O निकालिए, फर्दर H2O निकालेंगे। यहाँ पर H2O आपने निकाल दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, C2H5, ये NH, ये आपका C2H5, ये हो गया भाई। तो ये बन गया कौन सा अमाइन बन गया, ये सेकेंडरी अमाइन हो गया। अब फर्दर एल्कोहल के साथ में अगर आपने फिर से करा दिया सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, ये N हो गया, H में इधर मेंशन कर देता हूँ, ये आपका C2H5, ये C2H5 इस फॉर्म में लिख देते हैं ताकि आप H2O आप आसानी से निकाल सकें। यहाँ से आपने निकाला H2O और मिल गया आपको क्या, टर्सरी अमाइन, जैसे C2H5, ये N, ये हो गया भाई C2H5, अब ये C2H5। अब ध्यान दीजिए भाई, इस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है, मतलब है कि मॉइस्चर या नमी रहेगी तो इस वाटर मॉलिक्यूल को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए आप यूज करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब है कि आप डाल दीजिए Al2O3, एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल के चैप्टर में मैंने लिस्ट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपके साथ में शेयर किए हुए थे, तो उनमें से आप कोई भी अच्छा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जब Al2O3 यूज किया जाता है, ये यहाँ पर टेम्परेचर आप मेंटेन करेंगे 300 to 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है भाई। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस वजह से डाला जाता है कि जो वाटर रिमूव होता है इसको आप आसानी से बर्न कर सकें, रिमूव कर सकें, ताकि बनने वाले प्रोडक्ट में मॉइस्चर या नमी न रहे। तो यहाँ पर होता है कंप्लीशन ऑफ ऑल द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ ऑल द टाइप ऑफ अमाइन। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई मिक्सचर दिया है, तो उसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन प्रेजेंट है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी अमाइन है। हाउ टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन इन ए गिवन मिक्सचर।